चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्रमुख ऑपरेशन से संबंधित है। ये अभी तक का जो भी है महत्वपूर्ण ऑपरेशन, वो सभी हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। इससे पहले जो है हम 2022 में एक वीडियो दे चुके थे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है जो नया वाला है वो हम इसमें शामिल किए हैं और कुछ जो है पुराना वाला है। ऐसे एक वीडियो और पूरा अगर आपको ऑपरेशन पे कमांड करना है तो एक और वीडियो है 2022 में हम बनाए हैं और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर आपको पूरा कमांड करना है, ऑपरेशन नहीं छूटना चाहिए, तो दोनों वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जनरली जो ये नया वाला है उसको हम याद करवा रहे हैं। ऐसे हम जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको वो पिछला वीडियो देखे होंगे तो उनको याद भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समय को नहीं गवाते हैं और सब के सब आपको याद होगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। चलिए देखिए, पहला है ऑपरेशन मिशन अमानत। देखिए ऑपरेशन जो है जैसे भारतीय रेलवे, हम ये भी याद करवाएंगे कि किसके द्वारा चलाया गया, ठीक है। भारतीय रेलवे जो है एक मिशन चलाया या फिर कह सकते हैं भारतीय रेलवे जो है एक ऑपरेशन चलाया। उसके तहत उसका मिशन था कि इसमें यानी रेल जो यात्री हैं उनका जो भी सामान अगर खोता है, यानी कि कोई यानी कह सकते हैं भुला जाता है, यानी कि खोए हुए सामान को वो उसके पास पहुंचाएंगे। यानी कह रहे हैं क्या कि आप लोग यात्री लोग, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपका जो भी सामान अगर खो जाएगा तो वो हम जिम्मेवारी उठाते हैं कि आपका अमानत जो है आपके पास पहुंचे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो खोए हुए रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया। अगला है ऑपरेशन परिवर्तन। यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। ये भांग की खेती एवं आपूर्ति को खत्म करने के लिए चलाया गया है। आप देखिए कैसे याद करिएगा। जैसे भांग की खेती करना ये जो है सरकार के मतलब हित में नहीं है। यानी सरकार ये नहीं कहता है कि आपको भांग की खेती करना है, लेकिन इसके बावजूद जो है चोरी चुपके जो है कोई कोई लगा देते हैं, है ना। गांजा है, भांग है और भी अफीम वगैरह की खेती वगैरह, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है आपका भांग का खेती करते हैं और किसी कारणवश जो है पुलिस को पता चल जाता है कि इस गांव में जो है भांग की खेती होता है, ठीक है। तब क्या होता है, पुलिस वहां पहुंच जाता है। तब वो व्यक्ति जो है तुरंत परिवर्तन हो जाता है, कौची वो पहले से था ठीक ठाक, लेकिन जब पुलिसिया आया ना तो परिवर्तन हो गया और कैसन बन गया कि बाबू हमरा ना लौका हो, कौन है बाबू, का कहा है, का पूछा है, हमरा ना लौका हो। तो भांग की खेती आप ही करते हैं ना, तो ना बाबू हमरा लौका हो, हम तो आंधर ही हो, है ना। हमरा ना लौका हो, भांग की खेती कैसे करबो बतावा। तो इसलिए याद रखना है, परिवर्तन हो गया कोची में, अंधा में, कह रहा है कि हम भांग की खेती न करियो, है ना। और नहीं तो फिर कहेगा कोची कि हम अंधा हैं, हम तो खुद मांग के खाइयो, मांग के मतलब भांग के, है ना। इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑपरेशन गंगा, ये हम पिछला वीडियो में भी दिए थे, याद भी करवाए थे। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। अब देखिए ऑपरेशन गंगा, आपको पता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन है, गंगा। लंबी नदी कौन है, तो गंगा, है ना। बड़ी नदी लंबी नदी कौन है, गंगा। अब देखिए चौड़ी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र है, या बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ा बोलेगा तो। आगे देखिए, तो ये गंगा जो है आपको बात बताते हैं कि मान लिया जाए गंगा में कोई नाव वगैरह या फिर कोई आपदा आ जाए, कोई गंगा स्नान करने बहुत सारे लोग जाते हैं, उस समय कोई अगर आपदा अगर आता है या फिर नाव देखते हैं कभी कभी कारणवश क्रैश हो जाता है, मतलब अल्टा पल्टी हो जाता है, उस स्थिति में जो है गंगा में काफी गहराई होता है, तो वहां पे दूसरा बांध जो काम ही नहीं करेगा। देखिए वहां जो है ना क्रेन लगेगा, क्रेन, और क्रेन से उसमें जो फंसे भारतीय रहेगा उसको निकालेगा, है ना, सरकार, केंद्र सरकार, है ना। तो याद रखना है गंगा, गंगा तो ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार का मुहिम था, ठीक है। अब देखिए ऑपरेशन उपलब्ध। देखिए उपलब्ध जो है ऑपरेशन उपलब्ध, तो देखिए उपलब्ध के मतलब क्या है, टिकट को उपलब्ध होना। जैसे रेलवे टिकट कालाबाजारी की रोक है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर आप अपने मोबाइल से टिकट को
काटते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, तो वो आप देखते हो कि कभी काल होता होगा, कभी काल नहीं भी होता होगा, इसलिए कि वो सब कालाबाजारी रहता है, वो सब पहले ही जो है वो सेटिंग रहता है, लिंक पहले ही इसी को मिलता है कि पहले अगर ऑन हुआ तो जो इधर से जो सेटिंग वाला है उसका पहले रिजर्वेशन बुक होगा, उसके बाद आपका होगा, समझे। तो वही जो है आरपीएफ कह रहा है क्या कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को हम उपलब्ध कराएंगे रेलवे टिकट, जो कालाबाजारी है उसको हम रोकेंगे, है ना। तो उपलब्ध रहेगा, तो उपलब्ध रहेगा कुछ टिकट, है ना। टिकट उपलब्ध होगा कब, जब कालाबाजारी को रोक लगेगा, है ना। आगे देखिए ऑपरेशन आहट, आहट और नन्हे फरिश्ते दोनों को एक साथ याद करवाते हैं। मान लिया जाए कि कोई आरपीएफ वाला को कह दिया कि देखिए ना, जे फलना जगह पर महिला और बच्चा को बेचा जा रहा है, तस्करी के लिए ले जाया जा रहा है, तब पता चला, आहट मिला किसको, आरपीएफ वाला को। तब वो जो है वहां पहुंचता है, तब देखा कि रास्ता में उसको लगा कि लगता है कि आरपीएफ आने वाला है, तो वो जो तस्कर जो था वो भाग गया। तब भाग गया तो देखिए वहां पे था कौन, महिला और बच्चा। तब बच्चा तो उसको बेचारा को देखल नहीं है, करने दिया, कहाँ कहाँ भागेगा, लेकिन महिला लोग सब भाग गई, है ना। तो देखिए आहट मिला, आहट मिला कौची के, महिला और बच्चा की, लेकिन जब वहां बच्चा जब वहां आरपीएफ पहुंचा तो वहां मिलता है कौन, खाली बच्चा, खाली मिलता है कौची, बच्चा, क्योंकि महिला भाग गई थी। तब बच्चा जो है वो उनके लिए जो है, उन बच्चों के यानी नन्हे बच्चों के लिए आरपीएफ वाले क्या हो गए, फरिश्ते हो गए। तो याद रखना है कैसे, आहट ताहट में दोनों, महिला और यानी महिला और बच्चा दोनों, लेकिन जब वहां पहुंचे तो सिर्फ बच्चा मिला, तो बच्चा के लिए जो है आरपीएफ वाला क्या हो गया, फरिश्ता हो गया। तो ही नन्हे बच्चे के लिए वो फरिश्ते हुए, तो नन्हे फरिश्ते आरपीएफ द्वारा बच्चों की तस्करी से बचाना। अब देखिए ऑपरेशन सतर्क है और ऑपरेशन नारकोस है। कहा जा रहा है क्या कि ऑपरेशन सतर्क कह रहा है कि आप सतर्क रहिए, या फिर आप देखते होंगे कि जो अवैध रूप से तंबाकू और शराब का, मतलब जैसे बिहार में बंद है तो कहीं दूसरे जगह से लाते हैं, तो लाते हैं तो आपको पता होगा कि जैसे और भी राज्य में बंद रहता है, तो शराब जो है बंद है, तो कहने का मतलब कि आप दूसरे राज्य से अगर लाते हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, किससे, तो आरपीएफ वाला से, है ना। अवैध रूप से तंबाकू या शराब अगर आप लाते हैं कहीं से तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ट्रेन से आते हैं तो किससे, तो आरपीएफ वाला से। तो याद हो गया। आगे देखिए ऑपरेशन नारकोस। अब देखिए ऑपरेशन नारकोस जो है ये भी आरपीएफ द्वारा, और नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाना है, ये आरपीएफ द्वारा है, कैसे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे आरपीएफ वाला जो है कहता है क्या कि देखो नशीला पदार्थ जो है, जो भी बेचेगा ना, जो भी बेचेगा, जैसे नशीला पदार्थ भांग, गांजा, अफीम वगैरह बहुत सारा चीज होता है ना। तो जो भी नशीले पदार्थ को बेचेगा ना, उसको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगा। आरपीएफ वाला कह रहा है कि नरकों में भी जगह नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो नशीला पदार्थ खा खा करके कितना लोगों का मृत्यु हो जाता है ना, इसलिए जो नरकों में भी जगह नहीं मिलेगा, किसको, जो नशीला पदार्थ को बेचेगा, है ना, तस्कर करेगा, है ना। आगे देखिए ऑपरेशन मेघ चक्र, ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के लिए जो करेगा उसके खिलाफ ये ऑपरेशन चलेगा। कहने का मतलब ये कि मान लिया जाए, बाय द वे देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मान लिया जाए कोई महिला जा रही है या कोई लड़की जा रही है, उसको छेड़छाड़ कर करके और वीडियो बना लेता है, और वीडियो बना लेता है, वो शेयर करता है। अगर आप उसको शेयर कीजिएगा सोशल मीडिया पे, तब जो है आपको ऊपर सीबीआई के द्वारा मेघ चक्र ऑपरेशन लगाया जाएगा और आपको पकड़ लिया जाएगा। और पकड़ाने के बाद आपको क्या होगा वो खुद आप भी नहीं जान रहे होंगे, है ना। तो देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, ध्यान दीजिए। किसी बाल यौन शोषण यानी बाल यौन शोषण जो करेगा उसको पर जो है सीबीआई मेघ मतलब बादल, बादल नियन चक्कर काटते रहेगा, है ना। बादल नियन चक्कर काटते रहेगा सीबीआई वाला। और आप जानते हैं कि सीबीआई वाला जो है ना, आपको सच उगलवा ही लेता है। तो इसलिए बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों पर कौन सा
ऑपरेशन चलेगा तो मेघ चक्र यानी बादल नियन चक्कर काटते रहेगा। कौन? सीबीआई वाला, है ना? यही पता लगाता है ना। तो चलिए, ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय द्वारा और ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए किया गया था। देखिएगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। देखिए, एक बात बताते हैं, देवी देवी माता देवी है ना, तो देवी जो है, देवी माता का शक्ति जो है अपार है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो देखिए, विदेश में जो है, विदेश में अपन देश तो है, अपन देश के बाद सभी तो विदेश से हो गया, है ना। तो विदेश में जो भी जो है हिंदुस्तान पे सिनेमा ऐसे तानेगा ना, तो उसको ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ऑफ कर देंगे अगर तू तानेगा सिनेमा तक, है ना, है ना। ऐसे छाती तान के कहता क्या लड़ ले, तो ओइसन ओइसन के जो है ना, देवी माता अपना शक्ति से उस विदेशियन को ऑफ कर देंगे जो सीना तानेगा, है ना। तो सीना तानेगा उसको ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, है ना। ऑफ कर देंगे तो फिर सब सब ऑफ हो जाएगा, तो फिर भारतीयों का राज रहेगा, है ना। आगे देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है राजस्थान में, लेकिन कौन सीमा पर? तो भारत पाकिस्तान के सीमा पर। ऐसे भी सोचने वाली बात है कि भारत और पाकिस्तान के सीमा पर कौन सा पुलिस होता है? तो बीएसएफ होता है, जिसका स्थापना कब हुआ था ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, ऑपरेशन सर्द हवा तो कैसे याद रखना है, देखिएगा, जैसे बीएसएफ वाला कह रहा है राजस्थान में सीमा पर लगल है भारत पाकिस्तान के, कह रहा है कि देख बाबू, हम निगरानी में लगल ही है, उधर से कोई नहीं आई है ना, पाकिस्तान तरफ से कोई भी नहीं आएगा, अगर आएगा तो तुम समझ लेना, तुम ऐसा नहीं सोचो कि सर्दी के दिन है तो हम सुतल हैं उधर से हवा भी आएगा ना बाबू उसको भी हम पहचान लेंगे कि कहने से हवा आ रहा है ना। तो तुम लोग क्या घुसपैठी, तुम लोग यहाँ आएगा ना गर्दे उड़ा देंगे, है ना। तो ध्यान देना है, ऑपरेशन सर्द हवा यानी कि सर्दी में हवा चल रहा है। तब पाकिस्तानिया सोचा कुछ ही कि घुन जाएंगे भारत में, है ना तब बीएसएफ वाला कहता है कि वही फिर में ही आई ना, समझा दे वही निमन से, है ना। तो कहने का मतलब ये कि ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ के द्वारा चला गया, कहाँ? राजस्थान में, भारत पाकिस्तान के सीमा की निगरानी के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो भी है ये सभी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक वीडियो हम 2022 में हम दिए थे, और वो वाला भी देख लीजिएगा, ताकि पूरा जो है ऑपरेशन से कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद समाप्त करेंगे। तो ऑपरेशन मिशन अमानत, तो मिशन अमानत जो है भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया। ये क्यों? तो यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। फिर ऑपरेशन परिवर्तन, तो परिवर्तन तुरंत हो गया, अंदरा बन गया, तो कह रहा है कि बाबू हम तो खुदे मांग के खा ही हो, हम भांग के खेती करवो ना, है ना। फिर ऑपरेशन गंगा, तो गंगा जो है केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया, और ये जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए, है ना। क्रेन से निकालेगा, कोची में से? गंगा में से। कोनो चीज के निकालना है तो गंगा में से, तो केंद्र सरकार कोची लगाएगा? क्रेन लगाएगा, है ना। ऑपरेशन उपलब्ध, उपलब्ध कोची कराएगा? तो टिकट, है ना, आरपीएफ। कोची? तो कालाबाजारी पर रोक करेगा, है ना। ऑपरेशन आहट, आहट मिला तो कोची? महिला और बच्चा दोनों, आरपीएफ वाला है ना, और आरपीएफ वाला ही था। फिर वहां पहुंचा तो क्या मिला? सिर्फ बच्चा मिला, है ना। तो नन्हे फरिश्ते हो गए। और सतर्क रहना है कोची से? तो तंबाकू शराब वगैरह के परिवहन करना है तो आपको सतर्क से करना पड़ेगा, है ना। और नशीले पदार्थों का जो तस्करी करेगा उनको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगा। और मेघ चक्र यानी बादल की तरह चक्कर काटते रहेगा सीबीआई, किसके पास? जो बाल यौन शोषण करेगा और उससे जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करेगा उसको पर। ऑपरेशन देवी शक्ति, है ना, देवी का ऐसा शक्ति है कि वो विदेश विदेश वालन के, है ना, जो भी सीना तानेगा ना उसको ऑफ कर देंगे, उसको ऑफ कर देंगे जो सीना तानेगा, है ना। तो ऑफ कर देंगे जो तानेगा, तान, तो अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन सर्द हवा, है ना, सर्दी में भी हवा चलेगा। तो पाकिस्तानिया सोच रहा है ना कि घूम जाएंगे, तो बीएसएफ वाला कह रहा है ना कि का बाबू एजे ही है ना राजस्थान में, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये था ऑपरेशन से संबंधित वीडियो 2023 तक में जितना इंपॉर्टेंट था वो सभी हम आपको करवाएं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।